हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, हर हफ्ते अब एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सोशियोलॉजी का। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारा बैच 1 शुरू हुआ है, बैच 1 में चैप्टर 1 खत्म हुआ तो वहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं, इवैल्यूएशन विदाउट इवैल्यूएशन जो क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन हमने कहा था जो बच्चे हमारे साथ एनरोल नहीं कर रहे उनके लिए भी यहाँ पर एक क्वेश्चन रहेगा हर वीक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जैसे जो सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर 1 एंड चैप्टर 1 ऑफ पेपर 1, तो उससे जुड़ा हुआ एक सवाल है। आप अपने अंत पर, अपने एंड पर आप खुद ही यहाँ पर इसको देखें एंड यहाँ पे चाहें तो आप इसको पॉज कर सकते हैं। इस वीडियो के क्वेश्चन को जो आप पहले जाके पूरा चैप्टर पढ़िए। चैप्टर पढ़ने के बाद दोस्तों, चैप्टर पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए एंड देन जो नीचे में अभी आपको आगे कंटिन्यूशन में मिलेगा वीडियो आंसर, जो वीडियो सॉल्यूशन, आप उसको भी देख सकते हैं एंड देन देखिए कि कितना आपको जो आंसर बनाया था उसमें कितना आपको याद है, रिटेन रहा कंटेंट में से, कुछ नई आपको बात पता थी तो कमेंट्स में बताइए। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे बस बेसिक सी चीजें करते हैं फॉलो एंड लेट्स जस्ट बिगिन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, ये बात करता है आपको इट इज अबाउट कि इंटेलेक्चुअल फोर्सेस। ठीक है दोस्तों, कि इंटेलेक्चुअल फोर्सेस जिनके कारण सोशियोलॉजी का जन्म हुआ, इमर्जेंस हुई। ठीक है, तो आप ये बात समझ रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन को। इसमें जो कुछ कीवर्ड्स का अगर ध्यान रखें तो इंटेलेक्चुअल फोर्सेस की यहाँ पे बात हो रही है एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी की बात हो रही है। ठीक है, ओके। जैसे इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी के लिए तो बहुत सी चीजें पढ़ते हैं कि जो आप देखते हैं पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस देखते हैं एंड देन आप देखते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसके कारण एक सोशियोलॉजिकल थॉट बना एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पर सोशियोलॉजिकल थॉट के चलते एक ऐसी बॉडी ऑफ नॉलेज है ना, ये वर्ड हम यहाँ पे ध्यान में रखते हैं, हमेशा ही अपने आंसर्स में डालने की कोशिश करते हैं, बॉडी ऑफ नॉलेज। तो बॉडी ऑफ नॉलेज का जन्म होता है दोस्तों यहाँ पर एंड अकॉर्डिंगली उस बॉडी ऑफ नॉलेज को विद टाइम हमने सोशियोलॉजी कहा। समाज का एक ऐसा एक साइंस, और समाज की साइंस है या नहीं वो अब नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। एक ऐसी एक चीज, क्योंकि उस वक्त जो दोस्तों जो सभी लोग जिस बात से ग्रस्त थे वो क्या थी कि हमें एक साइंस चाहिए कि समाज में बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, अपहीवल है, तो उसको अगर कैसे टैकल किया जाए तो अकॉर्डिंगली वी नीड अ साइंस ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो यहां पर सोशियोलॉजी का जन्म हुआ। तो आंसर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे पहले बेसिक से एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और ये कंटेंट में ही गिवन है आपका। तो ये बेसिक से स्ट्रक्चर में अगर आप बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो ये बात लिखी है कि जो इमर्जेंस है सोशियोलॉजी की, इसको आप समझ सकते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट था यूरोप का एंड जो सोशल कंडीशंस थी जो यूरोप की, उसके हिसाब से कब 18th सेंचुरी। ठीक है, 18th सेंचुरी, जैसे अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री में भी जानते हैं दोस्तों, ये बात आती है कि 1780 के आसपास जब शुरू होती है हमारी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की सारी कहानी एंड, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन एकदम से नहीं आती ना दोस्तों, उसके पहले बहुत सारी यहाँ पे डेवलपमेंट्स रहती हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन आने से पहले। तो वो सब चीजों के बारे में आप जिक्र कीजिए यहाँ पर एंड अकॉर्डिंगली जो टीबी बॉटमोर का हम यहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल एंटीसीडेंट्स की बात करते हैं कि ऐसे विचारधाराएं चल रही थी, कुछ इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या, वो कुछ एकेडमिक यहाँ विचारधाराएं चल रही थी जिनके चलते हमारा एक ऐसी समाज के एक हमें साइंस की रिक्वायरमेंट हुई, क्योंकि समाज में बहुत अपहीवल था। तो हमें जैसे जितने भी उस वक्त जो एकेडमिशियंस थे उन सभी को लगा कि एक ऐसी साइंस भी अगर निकले जो कि समाज को भी प्रेडिक्ट कर पाए कि समाज किस दिशा में जा रहा है एंड कैसे हम पूरी जो ये अनसर्टेनिटी का माहौल है कि जहां पर जैसे डेमोक्रेसी लाने की बात हो रही है, मोनार्की हटाने की बात हो रही है, कैसे हम इससे आगे पार पा सकते हैं एंड फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट किया जाए, एक ऐसी साइंस। क्योंकि दोस्तों साइंस जैसे आप देखें बाकी जैसे साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही थी, न्यूटन, उसके पहले जो और पहले रेनेसां हुआ, रेनेसां के पहले कोपरनिकस एक्सेट्रा, बहुत सारी यहाँ पर जो डिस्कवरीज साइंस में चल रही थी। तो इसलिए अब लगना शुरू हुआ था कि समाज की भी एक हमें एक ऐसी साइंस की रिक्वायरमेंट है जो समाज को भी थोड़ा जो समझ पाए एंड कम से कम प्रेडिक्ट कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसी के चलते कुछ बॉटमोर कहते हैं, बॉटमोर लिखते हैं अपनी बुक में कि कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल, कुछ एंटीसीडेंट्स मतलब कुछ ऐसी पहली बातें हो चुकी थी जिनके चलते यहाँ पर हमारा जो जानना बहुत जरूरी था कि जिनको अगर हम अगर अपने आंसर में डालें तो यहाँ पे हमारा आंसर बहुत अच्छा बन जाएगा। ठीक है, जैसे लिखते हैं, जैसे पॉलिटिकल फिलॉसफी की बात करते हैं वो कि पॉलिटिकल फिलॉसफी, जैसे बहुत से जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स आए, आप चाहे उनके नाम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे जॉन जैक रूसो, ठीक है, एंड उसके पहले भी जैसे आप अगर आप चाहें उनको कोट करना एंड देन जो फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, दोस्तों ये बहुत ही अच्छा वर्ड यूज करते हैं ये फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री का मतलब क्या हुआ कि अगर हिस्ट्री में अगर अदरवाइज हिस्ट्री तो इवेंट्स है ना, जैसे आप ऐसे समझते हो कि इवेंट है कि अच्छा एक राजा आगे चले गए, राजा आगे चले गए, लेकिन हिस्ट्री की भी कुछ अगर फिलोसॉफिकल स्टडी हो सकती है क्या, हिस्ट्री में कोई ट्रेंड की जैसे देख सकते हैं हम। तो ऐसे जब इस तरह की विचारधारा का आना शुरू हुआ, जब हिस्ट्री को भी एनालाइज करना शुरू किया लोगों ने, तो अकॉर्डिंगली यहां पर हमें बात का समझ आती है कि हम जो पूरे एक इंटेलेक्चुअली चीजों को देख रहे हैं, इवेंट्स को इवेंट
साइंस ना देखकर एक पैटर्न के जैसे देखते हैं, एक साइंटिफिक स्टडी की तरह बनाते हैं, तो अकॉर्डिंगली समाज की भी एक यहाँ साइंस की रिक्वायरमेंट की और डिमांड बढ़ी। ओके, देन दोस्तों यहाँ पे बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की बात होती है। बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं कि चलो उसके आसपास ही चार्ल्स डार्विन ने भी अपनी जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन प्रेजेंट करी, एंड देन ये सभी चीजें ऐसा हुआ कि इवन की बायोलॉजिकली भी देखें अगर हम, तो बायोलॉजिकली भी हमें पता लग रहा है कि कोई इंसान कैसे आगे, जो पहले लेट्स से कि जो हमारे पूर्वज होते हैं, पूर्वज से हम कहां पहुंच गए एंड कैसे इवॉल्व हो रहे हैं एटसेट्रा। तो ये सब चीजों को हम अगर साइंटिफिकली देखना शुरू कर चुके हैं, तो यहां पर लोगों को विश्वास हो गया कि एक एक चीज के बारे में यहां बात की जा सकती है, इंक्लूडिंग आवर सोसाइटी। ठीक है, तो सोसाइटी के बारे में भी यहां प्रेडिक्शंस की जा सकती हैं। देन दोस्तों यहां पर आया कि पॉलिटिकल एंड सोशल जो रिफॉर्म मूवमेंट्स थी, हमारी रिफॉर्म मूवमेंट्स चल रही है बहुत तेजी से। नॉट ओनली जैसे आप देखते हैं कि उसके बाद यूरोप के बाद इंडिया भी पहुंचती है वो, जैसे राजा राम मोहन राय एटसेट्रा। ठीक है, वो पेपर 2 में देखेंगे। लेकिन ये हो क्या रहा है, एक पूरा एक माहौल बन चुका है, पूरा माहौल सेट हो चुका है मूवमेंट्स का। ठीक है, रिफॉर्म मूवमेंट्स का। एंड देन जो मेथड ऑफ सोशल सर्वे, ठीक है, जैसे सोशल सर्वे का हम एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे, आप देखते हैं अपने लेक्चर्स में कि सोशल सर्वे का यहाँ पर एग्जांपल आता है कि किस तरह से सबसे पहला जो यूरोप में सर्वे हुआ था, जिसके चलते जो गरीबी के बारे में बात की गई थी कि पॉवर्टी का एस्टिमेशन, पॉवर्टी के जो हालात कैसे हैं, कि क्या लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी से ग्रस्त हैं कि नहीं, सिंक्लेयर ने किया था। ठीक है, तो इसका भी आप जिक्र कर सकते हैं। एंड देन राइज ऑफ फेमिनिज्म एंड एसोसिएटेड थॉट, जो जैसे यूएस में भी ग्रेजुअली जैसे देखने को मिलता है कि विमेन अपने हक के लिए जो इवन पार्लियामेंट एंड जो वहां पर अथॉरिटीज हैं उनके आगे वहां पर जो प्रोटेस्ट करती हैं, सफ्रागेट मूवमेंट बोलते हैं, लिबरेशनिस्ट मूवमेंट चल रही है यूरोप में, कि विमेन अपने डिमांड कर रही हैं राइट्स। एंड इनफैक्ट दोस्तों अगर आप लिटरेचर का फ्लो देखते हैं, लिटरेचर में भी नई नई तरह की हमें जो लेखिकाएं देखने को मिलती हैं अकॉर्डिंगली, जो पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल एक पूरा एक हमें एक मूवमेंट नजर आती है, इंटेलेक्चुअल एकेडमिक मूवमेंट दोस्तों, कि जो लोग बैठ के सोच रहे हैं कुछ और साइंस चाहते हैं बनाना, अकॉर्डिंगली सोशियोलॉजी का एक एकेडमिक जन्म होता है, यहाँ पर इंटेलेक्चुअल जन्म होता है। ठीक है, अदरवाइज ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि उसके पहले लोग समाज के बारे में सोचते नहीं थे, कि समाज की कोई थ्योरी नहीं बना रहे होंगे, लेकिन एक प्रॉपर थ्योरी के जैसे जब कैसे प्रेजेंट किया गया वो कब हुआ, 18वीं सदी के आसपास, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पैरेलली चल रही है। तो दोस्तों हम यहाँ पर ना और पैरेलली बातें कर सकते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने भी, यहाँ पे आप बताएंगे कि सर फ्रेंच एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने भी पैरेलली हेल्प किया सोशियोलॉजी की इमर्जेंस को। एंड जैसे जो बर्जर लिखते हैं कि वो जो सोशियोलॉजी किसका एक जन्म है, इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट्स जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में चल रहे थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन को भी दोस्तों अगर आप समझते हैं तो आप इसमें जानने की जब देखते हैं तो वॉल्टेयर एटसेट्रा बहुत सारे थिंकर्स देखने को मिलते हैं आप, जो कि ओवरऑल कल्मिनेट करते हैं फ्रांस के लोगों को, जो यहाँ पे फ्रांस के लोगों को बताते हैं कि आप इकट्ठे हो एंड इकट्ठे होकर आप राजा को उखाड़ फेंकें, मोनार्की को उखाड़ फेंकें, एंड अकॉर्डिंगली किस कारण से उनको लोगों को जो वो मोटिवेट कर पा रहे हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, क्योंकि वो बात कर रहे हैं लोगों के राइट्स की। ठीक है, वो बात कर रहे हैं लोगों की जो नेचुरल कुछ राइट्स, जस्टिस एटसेट्रा, इसकी बात कर पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए वो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो आती है उसके कारण एक पूरा समाज का माहौल बना हुआ है। अकॉर्डिंगली समाज के माहौल में क्या बात हो रही है कि हमें समाज के लिए भी साइंस चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने जो यूरोप का सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया, उसका इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर भी चेंज कर दिया। एंड अकॉर्डिंगली इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशंस आती हैं, आप नाम कोट कर सकते हैं, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क, रूसो। ठीक है, एंड देन कैसे लोगों को उनके हक के बारे में बात करते हैं, एंड देन वो लिबर्टी, सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो इसीलिए इन सभी चीजों ने इन्फ्लुएंस किया अर्ली सोशियोलॉजिस्ट्स को भी। ठीक है, तो दोस्तों पॉलिटिकल रेवोल्यूशन की बात आती है। पॉलिटिकल रेवोल्यूशन में वो बोलते हैं कि सोशल ऑर्डर कोलैप्स हो रहा है। ठीक है, सोशल ऑर्डर कोलैप्स क्यों हो रहा है, क्योंकि राजा चल रहा था, राजा अच्छा काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है, उसके बियॉन्ड जब राजा को उखाड़ फेंका गया, तो उसके बाद जैसे ही डेमोक्रेसी का वहां गठन होता है, वहां पर भी टर्मोइल चल रहा है। डेमोक्रेसी में कभी जैकोबियंस आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं ना, रॉबस्पियर का जन्म एटसेट्रा। चलो वो वर्ल्ड हिस्ट्री की बात है, लेकिन स्टिल अगर आपको कॉन्टेक्स्ट डेवलप करना है तो वो होता समाज में तो बहुत ही ज्यादा उथल पुथल है ना। तो इसीलिए लोगों को लग रहा है, कुछ लोगों को लग रहा है कि कब सेटल होगा, कब डेमोक्रेसी, हमारा रिपब्लिक कब सेटल हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि नहीं, राजा ही सही था, चाहे राजा चाहे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट था, बहुत खर्चे करता था अपने आप पर रानी पर, लेकिन राजा के जो वहां पर पूरे जो राज में देखा जाए तो थोड़ी शांति थी। ठीक है, तो इसीलिए लोग डिफरेंट तरह से बात कर रहे हैं, उथल पुथल से शांति चाहते हैं। अकॉर्डिंगली पॉलिटिकल रेवोल्यूशन से क्या हुआ कि स्ट्रॉन्ग एक डिजायर आती है अकेडमिशियंस की कि जो सोशल ऑर्डर जो कोलैप्स कर गया, सोशल ऑर्डर वापस आए, कि कभी भी कोई भी किसी को भी मार देता है, कोई भी आके एकदम से जो बनता है डेमोक्रेसी के नाम पर आकर आपका नेता बन जाता है, एंड अकॉर्डिंगली किसी भी
दिन गिलोटीन हो जाते हो, गिलोटीन मतलब गर्दन काट दी जाती है, तो कि आपको देशद्रोही करार देते हैं एंड देशद्रोही करार देके गर्दन कट जाती है गिलोटीन में। तो अकॉर्डिंगली जो अकेडमिशियंस को लग रहा है कि हमें रिस्टोर तो करने के लिए कुछ तो हमें एक ऐसा एक साइंस चाहिए जो हमारा जो समाज का ऑर्डर रिस्टोर करे। तो ये सोच रहे हैं ना बैठ के, जहां पर लोग बैठ के सोच रहे हैं वो क्या है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है। ओके, व्हेन रिलीजियस चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि साइंस का राइज हो रहा है, साइंस का राइज हो रहा है तो लोगों को पता लग रहा है कि साइंस के राइज के साथ साथ कि अकॉर्डिंगली कि जो रिलीजन बैक फुट पे जा रहा है, कि हर चीज रिलीजन एक्सप्लेन नहीं कर सकता, हम साइंस की मदद ले सकते हैं, समाज को भी हम साइंस की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड देन सेकुलर थॉट, दोस्तों सेकुलर थॉट, सेकुलर आइडियल्स ये अपनी पकड़ बनाते जा रहे हैं। अकॉर्डिंगली जो हम क्या हो रहा है, सोशियोलॉजी के जन्म के और करीब पहुंचते जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप लिख सकते हैं कि सर सिर्फ यही नहीं था, इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन सिर्फ फ्रांस में नहीं हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चलते भी बहुत समाज में बदलाव आए। उसके बाद लिख सकते हैं कि जैसे कैपिटलिज्म का राइज होता है जब, दोस्तों कार्ल मार्क्स उसको एक्सटेंसिवली लिखते हैं। सोशियोलॉजी के जन्म चलो हो चुका है उसके बाद, लेकिन देखें तो सोशियोलॉजी को मजबूत करते जा रहे हैं ना। अदरवाइज ऐसे बहुत सी चीजें हुई हैं जो इतिहास में जो हुई पैदा, लेकिन जो सस्टेन नहीं कर सकी। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि सर सस्टेन करने में भी यहाँ पर जो मैक्स वेबर एंड डर्कहाइम, ठीक है, इन सब ने मदद दिया। एंड लाइफ अकॉर्डिंगली जैसे जैसे कैपिटलिज्म का जो जोर बढ़ता गया तो अकॉर्डिंगली लाइफ बहुत डीपर्सनलाइज होती जा रही है। लेबर की जो वैल्यू वो भी आप डिफरेंट तरह से जो एनालाइज किया वेरियस थिंकर्स ने, अकॉर्डिंगली सोशियोलॉजी की नीड तो बहुत स्ट्रांगली फील हुई। सोशियोलॉजी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऐसी हुई कि पूरे सारी की सारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ानी शुरू हो गई। नॉट ओनली यूरोप में, अमेरिका भी पहुंची एंड यूरोप के बाहर देखें तो और जगहों पर भी विद टाइम यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश हो गई। एंड इनफैक्ट दोस्तों भारतीय बहुत से सोशियोलॉजिस्ट थे वो यूके पढ़ने जाते थे पहले, ठीक है, इतिहास में, लेकिन जब अनटिल अनलेस 19वीं 20वीं सदी में भारत में भी आती सोशियोलॉजी, तो उसके पहले तो हम यूके पढ़ने जा रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए ये सब चीजें आप बताएं। राइज ऑफ सोशलिज्म के बारे में बताएं कि डिस्पैरिटी वाइडन हो रही है, डिस्पैरिटी वाइडन हो रही है तो आपको लग रहा है कि अरे वो तो कितना गरीब है। जैसे एक बहुत ही फेमस एक सेइंग है, एक नॉवल में लिखी हुई है, वो कह रहे हैं कि अच्छा एक इंसान दूसरे इंसान से पूछता है कि सर ये जो होमलेस लोग कौन होते हैं, तो दूसरा बोलता है इंसान, वो कहता है अरे होमलेस लोग तो वो हैं जो आप जब आप ओपेरा देख के बाहर निकलते हो, जो आपके पैरों में एकदम से नीचे लोग नहीं आ जाते, वो होमलेस कहलाते हैं। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट में ही कितनी डिस्पैरिटी है कि एक इंसान ओपेरा देख के आराम से जिंदगी बिता रहा है अपनी, जो एंजॉय कर रहा है म्यूजिक, दूसरा इंसान उसके बाहर भीख मांग रहा है एंड अकॉर्डिंगली पैरों में आ रहा है। तो इसलिए डिस्पैरिटी जब वाइडन हो गई, कुछ लोग सडनली बहुत अमीर हुए, कुछ बहुत गरीब हो गए, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, तो उसके भी कारण लोगों को लगा कि अब वक्त आ गया है कि अब जो ऐसा समाज का कोई हमें शास्त्र चाहिए। एंड देन वर्किंग क्लास का डेवलपमेंट, तो इसलिए पावरफुल सोशल फोर्सेस जो देखने को मिलती थी बहुत, जो अर्बन सेंटर्स का भी गठन हुआ, तो उसके कारण भी आप देख सकते हैं कि अर्बन सेंटर्स में भी जो लाइफ थी, लाइफ भी एक डिफरेंट तरह की लाइफ थी, एग्रीकल्चरल लाइफ, रूरल लाइफ से बहुत डिफरेंट लाइफ थी। आपका परिवार घर रह गया पीछे, आप यहां पर आकर रहना शुरू कर दिए। एंड देन नई सिटीज का जन्म होता है जो कि मिजरी और इनह्यूमैनिटी से भरी पड़ी है। जैसे मैंने आपको बताया, कोई अगर पेटी क्राइम, छोटे छोटे वहां पे चोरी चकारी शुरू होती है, तो इन सब चीजों के पार पाने के लिए शिकागो स्कूल का जन्म भी होता है। दोस्तों अगर आप इसको अगर रिट्जर को और ढंग से पढ़ते हैं, एक बात आपको समझ आती है कि शिकागो जो स्कूल है उसका जो गठन हुआ, उसका जो वहां पर जन्म हुआ, शिकागो स्कूल अर्बनिज्म को बचाने के लिए पैदा हुआ एक तरह से, क्योंकि अर्बनिज्म में इतनी सारी प्रॉब्लम थी, अर्बनाइजेशन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, उनको लगा ये वे ऑफ लाइफ तो सस्टेनेबल ही नहीं है, अगर इसको हमें सस्टेनेबल बनाना है तो इसमें बहुत सी कमियां हैं, उन कमियों को ठीक करना पड़ेगा। एंड इनफैक्ट इन कमियों को ठीक करते करते जो बहुत से ऐसे रिफॉर्म्स भी आए जिनके कारण कैपिटलिज्म भी रिफॉर्म हुआ एंड जो जिंदगी रहने लायक बनी। ठीक है दोस्तों, एंड अर्बन इलाकों में वेस्ट के। ओके, देन दोस्तों कंजर्वेटिव रिएक्शन, जैसे मैंने आपको बताया, कंजर्वेटिव रिएक्शन दोस्तों क्या होता है कि वो ऐसे लोग जो कह रहे हैं कि अरे राजा का वक्त ही सही था, राजा ही बहुत सही राज करते थे, ठीक है, तो उन्हीं को ही वापस ले आते हैं। कंजर्वेटिव रिएक्शन, जैसे इसमें नाम भी पढ़ते हैं हम, जैसे ना जो फ्रेंच से लुई डी बोनाल्ड एंड जोसेफ डी मेस्त्र, है ना, माइत्रे जैसे भी बोलते हैं अब इनको, तो ये रिट्जर में नाम मेंशन है। वो ये ऐसे लोग हैं, अकेडमिकली चाहते हैं देखना, लेकिन वो क्या देख रहे हैं कि राजा के वक्त में वापस चलते हैं, उसी को थोड़ा सा और बेहतर बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अंत में आप इसीलिए आप जो अगर आप चाहें तो यहाँ पर जो इरविंग ज़िटलिंग के 10 पॉइंट लिखे हुए हैं हमारे रिट्जर में, वो भी आप वहां से कुछ सिलेक्टिवली कोट कर सकते हैं अगर आपको आंसर में और यहाँ पे कुछ डालना है मसाला। ठीक है दोस्तों, तो इरविंग ज़िटलिंग जाके पढ़ सकते हैं आप, जो रिट्जर में इरविंग ज़िटलिंग के 10 पॉइंट्स हैं उसमें से 2-3 जो आपको लगता है रेलिवेंट यहाँ डाल दीजिए। ठीक है, कंक्लूड कीजिए उसके बाद। तो इसीलिए जो सोशियोलॉजी एक इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स था, कौन सा जो कंडीशंस वहां पे अनफोल्ड हो रही थी यूरोप में, ठीक है, जो यूरोपियन सोसाइटी बहुत रैपिडली चेंज हो रही थी, एंड इसी कारण किसके कारण था वो कॉन्टेक्स्ट, एफआर एंड आईआर, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अर्बनाइजेशन, उसके कारण चलते हुए
में जो एक इंटेलेक्चुअल माहौल पैदा हुआ, जिसका जो कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड एक माहौल था कि सॉल्यूशन ढूंढा जाए इन सब प्रॉब्लम्स के लिए, तो उसी से जन्म होता है दोस्तों किसका, हमारा सोशियोलॉजी का भी। तो ठीक है, यहाँ पर ना आपको बात जो समझनी बहुत जरूरी है कि हमारे पास कंटेंट है, उस कंटेंट को हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑर्गेनाइजेशन की बात देखें अगर हम कि कैसे इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है कंटेंट को। स्ट्रक्चर मतलब कैसे आप बनाते हैं वहां पर अपने जो हेडिंग्स। ठीक है दोस्तों, तो हेडिंग्स बनाएं, हेडिंग्स में प्रॉपर्ली कंटेंट डालने की कोशिश करें। बस छोटा जो थोड़ा बहुत ही काम करना होता है वैसे, अदरवाइज कंटेंट तो सभी पढ़ रहे हैं, कंटेंट पढ़ के बस ऑर्गेनाइज करते रहिए। वर्ड लिमिट का ध्यान रखिए, ये तो लंबा आंसर था क्योंकि कंटेंट देने की ट्राई भी रहती है ना आंसर्स के थ्रू, तो इसलिए कंटेंट को ऑर्गेनाइज कीजिए, मेहनत कीजिए एंड ऐसे आंसर्स बनाते रहिए। और कुछ अगर आपको और पॉइंट है, कुछ और तरह का स्ट्रक्चर चाहते हैं बनाना, कमेंट्स में बताइए, बाकी बच्चों की भी मदद हो जाएगी ना। ठीक है, अकॉर्डिंगली। ठीक है दोस्तों, चलिए बस तो हर हफ्ते एक सवाल लेकर आएंगे, डिस्कस करेंगे एंड दिस इज हाउ विल प्रोसीड। क्वेश्चन भी आप साथ साथ कर रहे हैं, कंटेंट तो बहुत पढ़ा ही हुआ हमारी जो स्लीपी क्लासेस यूट्यूब पर। अब वक्त आ गया दोस्तों कि आंसर भी कुछ एक आधा बनाएं हर हफ्ते। ठीक है दोस्तों, तो बस यही था आपके साथ शेयर करना था। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।